हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद सुदीप। आज का हमारा सेशन है बिहार बोर्ड क्लास 12 समरी बेस्ड, जो कि प्रोज सेक्शन से रहेगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आई हैव अ ड्रीम, जो कि बहुत शानदार एक स्पीच का हिस्सा है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे JR सजेस्ट करेगा जूनियर का। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग राइटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। गिवन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न ऑन 15 जनवरी 1929। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट हो सकता है। जनवरी 1929 में इनका जन्म हुआ था। वाज एन अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर। अमेरिकन बाय बर्थ ये अमेरिकन थे। बैप्टिस्ट कहने का मतलब होता है क्रिश्चियन, आप समझ सकते हो। मिनिस्टर का मतलब नेता नहीं दोस्तों, मिनिस्टर का मतलब फॉलोवर यहाँ पर। एंड एक्टिविस्ट हु बिकेम द मोस्ट पावरफुल। एक्टिविस्ट कहने का मतलब क्या हुआ, सोशल एक्टिविस्ट है ना, मतलब समाज में रिलेटेड जो भी बुराइयां हैं उसके प्रति ये अपने सोच को उजागर करते थे। हु बिकेम द मोस्ट पावरफुल ओरेटर। ओरेटर कहने का मतलब क्या होता है, जो लोगों को समझाता है अच्छी अच्छी बातों को लेकर, ठीक है, जिनकी बातें लोग सुनते हैं एक्चुअली। ऑलराइट, एंड लीडर इन द सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल राइट्स किसको कहते हैं, तो नागरिक से रिलेटेड जो उनके अधिकार होते हैं उनसे रिलेटेड ये काफी जुझारूपन अपनाते थे, है ना। लोगों का अधिकार क्या है उनको ये जताते थे, पहचान करवाते थे उनके अधिकारों से। फ्रॉम 1955 टू 1960 ये पीरियड जो था ना वो काफी स्वर्णिम पीरियड था अमेरिका में, जिस वक्त जो है इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था वहां पर जो ब्लैक अमेरिकन थे उनके अधिकारों को वापस दिलवाने में। ही गॉट अवॉर्डेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था। आप लोगों को पता है कि नोबेल प्राइज अलग अलग फील्ड्स में मिलता है। इनको मिला था किस लिए, पीस के लिए, शांति के लिए। कब मिला था, 1964 में। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ही वॉज असैसिनेटेड। ये वर्ड आप याद रखना, असैसिनेटेड कहने का मतलब होता है कत्ल कर देना। तो इनका कत्ल कर दिया गया था कब, अप्रैल 4 1968। जगह का नेम गिवन है मेम्फिस टेनेसी। ठीक है, इस जगह पर इनकी हत्या कर दी गई थी क्योंकि ये ब्लैक अमेरिकन के अधिकारों के प्रति काफी जुझारू थे और कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं हम लोग। फर्स्ट पैराग्राफ आप देखो यहाँ पर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव अ ड्रीम ऑन अगस्त 28 1963। ये जो हम लोग पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आपको कह रखा है कि एक स्पीच है, कब दिया गया था, 28 अगस्त 1963 को। सो दैट ही में ब्रिंग इनटू नोटिस। ब्रिंग इनटू नोटिस जो है इसका मतलब होता है ध्यान में लाना। इस स्पीच का मकसद क्या था, ब्रिंग इनटू नोटिस द राइट्स ऑफ द ब्लैक अमेरिकन। ब्लैक अमेरिकन के जो अधिकार थे उनको ध्यान में लाना। किसको ध्यान में लाना, तो सभी लोगों को, ऑल अमेरिकन को, वहां के गवर्नमेंट को। मैनी रिगार्ड इट एज द ग्रेटेस्ट स्पीच ऑफ 20th सेंचुरी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि यह जो भाषण दिया गया था वो 20वीं सदी का सबसे बेहतरीन भाषण था जिससे लोग बहुत प्रभावित हुए थे। एंड मोर देन दैट द किंग वॉज एक्नॉलेज्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स ऑफ द सेंचुरी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे वो सबसे बेहतरीन ओरेटर्स में से एक थे, मतलब जिनको लोग फॉलो करते थे, बात मानते थे, है ना। बोलने के लिए कोई भी बोलता है, लेकिन ओरेटर किसको कहते हैं, जिनकी बात पब्लिक सुनती है। हिज स्पीच रिप्रेजेंटेड द ड्रीम्स ऑफ मिलियंस ऑफ अमेरिकन। उनका जो स्वप्न है, आप टॉपिक का नेम ही क्या था आप याद करो, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है। तो उनका जो स्वप्न है वो क्या दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है द ड्रीम्स ऑफ मिलियंस ऑफ अमेरिकन। जो लाखों अमेरिकन हैं उनका भी वही स्वप्न है जो कि मार्टिन लूथर किंग का है। क्या है वो स्वप्न, डिमांडिंग अ फ्री, इक्वल एंड इम्पार्शियल नेशन। एक ऐसा राष्ट्र जो कि स्वतंत्र हो, जहां पर बराबरी दिखे और जहां पर इम्पार्शियलिटी हो, जहां पर भेदभाव नहीं हो, ऐसे राष्ट्र की कल्पना ये करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ही वॉइसेस दैट, वो आवाज उठाते हैं, दैट इवन आफ्टर 100 years ऑफ पासिंग ऑफ इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन मतलब स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर जो हस्ताक्षर हुए थे उस घटना को वे 100 साल हो चुके हैं। मतलब जब अमेरिका आजाद हुआ था तब की बात ये कह रहे हैं।
उस घटना को हुए 100 साल हो चुके हैं, ये कह रहे हैं ऐसा बाय लिंकन। और वहां पे सिग्नेचर किसका था? लिंकन, अब्राहम लिंकन, आप जानते हो काफी फेमस प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये अमेरिका के। अमेरिका स्टैंड्स एज द हेल्प टू द ब्लैक्स, कह रहे हैं कि 100 साल हो चुके हैं अमेरिका को आजाद हुए, लेकिन अमेरिका अभी भी नर्क की तरह है। हेल किसको कहते हैं? नर्क की तरह। लेकिन किसके लिए नर्क की तरह है? जो ब्लैक अमेरिकन है, जिनका श्वेत रंग है ना, जो कि जिनका कलर ब्लैक है, कह रहे हैं कि उनके लिए अमेरिका आज भी नर्क के समान ही है, भले ही आजाद हो चुका है अमेरिका। ब्लैक्स फील दैट दे आर एग्जाइल्ड इन देयर ओन कंट्री, जो ब्लैक अमेरिकन है वो महसूस करते हैं कि वो अपने ही राष्ट्र में क्या है? एग्जाइल्ड हैं। एग्जाइल्ड कहने का मतलब क्या होता है? एग्जाइल्ड कहने का मतलब होता है वनवास। अपने ही शहर में, अपने ही देश में वनवास जैसा महसूस करते हैं ब्लैक अमेरिकन। एंड आर फोर्स्ड, और उनको फोर्स किया जाता है टू लिव इन पॉवर्टी, कि गरीबी में तुम रहो, ऐसा उनको फोर्स किया जाता है। तो ये तो गलत बात है। फोर्स टू लिव इन पॉवर्टी इन द वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी, मतलब क्या रहा है? बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन लाइन है ये कह रहे हैं कि अमेरिका कैसा देश है भाई? तो अमेरिका एक वास्ट ओशियन है, वास्ट मतलब विशाल, ठीक है, बहुत बड़ा समुद्र है, महासागर है। किस चीज का? वहां पर संसाधनों की कोई कमी नहीं है, मटेरियल प्रोस्पेरिटी है, ठीक है, संसाधनों की कमी नहीं है, देश बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन ये गरीबी में रहने के लिए फोर्स किया जाता है, किसको? सिर्फ तो ब्लैक अमेरिकन को। देश बहुत तरक्की कर रहा है लेकिन ब्लैक अमेरिकन के लिए वहां पर कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। इन हिज स्पीच ही प्रेसेज फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, वो अपने भाषण में कहते हैं, जोर देते हैं किस लिए? तो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, सबको बराबरी से देखा जाना चाहिए। एंड इम्प्रूव्ड सर्कमस्टांसेस फॉर ब्लैक्स, कहते हैं कि परिस्थितियां जो हैं वो बदलनी चाहिए, किसके लिए? ब्लैक अमेरिकन के लिए। एंड स्ट्रेसेस ऑन नेसेसिटी ऑफ इरेडिकेटिंग रेशियल इनइक्वालिटीज, कहते हैं कि अब जरूरत आ चुकी है, नेसेसिटी है ये, अब ये ऑप्शन नहीं है बल्कि नेसेसिटी है। किस चीज का? तो इरेडिकेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा किसको? रेशियल इनइक्वालिटीज, जो नस्लीय भेदभाव हो रहा है उसको अब हटाने की जरूरत है। किंग एक्सप्रेसेस हिज डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष वो प्रकट करते हैं ओवर सेग्रीगेशन, अलगाव को लेकर, एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव को लेकर। कहते हैं कि मैं ये सब नहीं मानता, मुझे लगता है ये बेकार चीज है, अलगाव नहीं होना चाहिए, ना ही नस्ल के आधार पर कभी भेदभाव होना चाहिए। ही डिमांड्स अ फ्री कंट्री, वो चाहते हैं कि मैं एक स्वतंत्र देश देखना चाहता हूँ, विदाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर नस्लीय भेदभाव का कोई भी नामो निशान नहीं हो। प्लेजिंग हिज फॉलोवर्स, वो अपने फॉलोवर्स को प्लेज करवा रहे हैं, शपथ कह रहे हैं कि तुम लोग शपथ लो, टू अ फाइट, कि अब हमें लड़ना पड़ेगा। टू वाइप आउट, किस लिए लड़ना पड़ेगा? तो वाइप आउट मतलब हटाना पड़ेगा, बाहर फेंकना पड़ेगा, किसको? ऑल फॉर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन, जो भी अलगाव का जो भी वहां पर नामो निशान है उस सबको वाइप आउट कर दो। एंड टू अचीव इक्वालिटी, और क्या प्राप्त करो? समानता और इंटीग्रेशन, अनेकता प्राप्त करो ना। सब लोग डिफरेंट कलर्स के हो लेकिन फिर भी सब में यूनिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। However, he is in favor of peaceful protest. अब देखो प्रोटेस्ट का जो विरोध करने का जो तरीका होता है वो दो तरीका होता है, या तो हिंसा से करो या अहिंसा से करो। और आपको पता होना चाहिए कि ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, और महात्मा गांधी जो है वो किस पर विश्वास रखते थे? अहिंसा पर। तो ये भी वही सेम एस्पेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं किसको फेवर करता हूं? पीसफुल, शांति से प्रोटेस्ट करो, विरोध करो, लेकिन वो हिंसा नहीं होनी चाहिए जिसमें फिजिकल वायलेंस, विदाउट फिजिकल वायलेंस, शारीरिक रूप से कोई भी हिंसा नहीं हो। इन हिज स्पीच ही इवन अपील्स, वो अपने भाषण में अपील कर रहे हैं किससे? वाइट से, जो वाइट अमेरिकन हैं ये उनसे भी अपील करते हैं टू ज्वाइन हैंड्स, कि आप लोग भी साथ दो हम लोगों का, जो ब्लैक अमेरिकन है, in order to revolt against discriminatory practices against blacks, करें कि हमारा साथ दो उस क्रांति में, जो क्रांति किसके खिलाफ है? वो खिलाफ है डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट ब्लैक, जो ब्लैक अमेरिकन के प्रति जो कि भेदभाव भरा जो आदत यहाँ पर फैला हुआ है अमेरिका में, उसके खिलाफ आवाज उठाने में आप लोग भी हमारी मदद करें। ही डज नॉट शो हेट्रेड अगेंस्ट व्हाइट, अब देखो ये क्योंकि ब्लैक अमेरिकन को फेवर कर रहे हैं तो बहुत से लोगों को लगेगा
कि इसका मतलब ये व्हाइट अमेरिकन से नफरत करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ही डज नॉट शो हेट्रेड, वो बिल्कुल भी अपना गुस्सा जाहिर नहीं करते हैं व्हाइट्स अमेरिकन के प्रति, क्योंकि गुस्सा है ही नहीं। ऐसा क्यों? एज ही बिलीव्स, ऐसा इसीलिए क्योंकि वो बिलीव करते हैं ऑल ह्यूमन बींग्स आर द क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी। वो ऐसा मानते हैं कि जब सभी यहाँ पर जो भी क्रिएशन किए गए हैं यहाँ पर धरती पर, वो सारे हमारे परमात्मा ने किए, ऑलमाइटी ने किए हैं। तो जब परमात्मा ने भेदभाव नहीं किया है तो हम लोग कौन होते हैं भेदभाव करने वाले, किसी से नफरत करने वाले? तो ये सबको बराबर देखते हैं। आगे देखते हैं। ही इज अ ड्रीमर, वो ड्रीमर है। आप देखो, ड्रीमर कहने का मतलब क्या होता है? स्वप्न देखने वाला। अगर आप स्वप्न देखोगे नहीं तो उसको पूरा कैसे करोगे? बिना स्वप्न का जिंदगी तो पॉसिबल नहीं है। तो वो एक ड्रीमर है विद द विजन ऑफ इक्वलिटी। कैसा विजन है इनका? वो इक्वलिटी चाहते हैं, समानता चाहते हैं, जस्टिस, न्याय चाहते हैं। क्या किसी एक पक्ष के लिए नहीं, सभी के लिए। ही वांट्स एन अमेरिका विद सोशल जस्टिस, वो एक ऐसा अमेरिका चाहते हैं जहां पर सोशल जस्टिस हो, है ना, सामाजिक रूप से न्याय मिले। फॉर ऑल, देखो यहाँ पे गिवन है फॉर ऑल, एक के लिए नहीं सभी के लिए। इस्टेब्लिश सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, एक ऐसा संगीत वहां पे वो चाहते हैं जहां पर भाईचारा दिखे, एक ऐसा माहौल दिखे वहां पर। किसके बीच भाईचारा दिखे? ब्लैक्स के बीच एंड व्हाइट्स के बीच, ब्लैक अमेरिकन एंड व्हाइट अमेरिकन। एंड इरेडिकेट द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक अमेरिकन, और बिल्कुल हटा देना चाहते हैं जो भेदभाव वाला जो ट्रीटमेंट हो रहा है ब्लैक अमेरिकन के साथ, उसको हटाओ अब तुम, अब समय आ गया है। हिज ड्रीम इज डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, करें मेरा जो सपना है वो डीपली रूट है अमेरिकन ड्रीम से। मतलब मेरा जो सपना है वो सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है बल्कि पूरे अमेरिका का सपना है, ठीक है। और ऐसा संभव होगा, करना पड़ेगा संभव, मेरे सपने को पूरा करना पड़ेगा, हमारे सपने को पूरा करना पड़ेगा। क्यों? टू प्रॉस्पर द नेशन, तभी राष्ट्र हमारा जो है प्रॉस्पर होगा, उन्नति करेगा। इन एवरी वे पॉसिबल, हर एक तरह से, एक तरह से नहीं, प्रगति तो हो रही है लेकिन अगर आप सबको लेकर चलोगे तो ज्यादा बेहतर प्रगति होती है, हर एक क्षेत्र में प्रगति होती है। नेक्स्ट देखते हैं। ही डिमांड्स द फ्रीडम, वो किसकी डिमांड कर रहे हैं भाई? फ्रीडम की, आजादी दो हम लोगों को। सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, न्याय मिले, इसका तुम आज घोषणा करो। अब समय आ गया है कि न्याय मिले, ये हमें सांत्वना मिल जानी चाहिए। एंड सिटीजनशिप राइट, और नागरिकता का अधिकार भी दो। आप सोचो जरा, ब्लैक अमेरिकन वहीं पर पैदा हुए हैं अमेरिका में ही, लेकिन उनको नागरिकता तक का अधिकार नहीं था, वो वोट तक नहीं दे सकते थे। इसीलिए गुस्सा था इन लोगों में, और इसीलिए ये पूरा स्पीच हो रहा है ताकि लोग जागें अपने अधिकारों के प्रति, तो जागो तुम लोग। ही आर्ग्यूज that ignorance in the matter of justice or inequality will raise discontent among blacks। ये कह रहे हैं कि ये जो देरी हो रहा है ना, ये जो इग्नोरेंस हम लोग को देखकर, हमारे जो रिवोल्ट चल रहा है, जो क्रांति हम लोग कर रहे हैं, उसको देखकर लोग इग्नोर कर रहे थे कि हटाओ क्या ये सब होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा ज्यादा दिन चला ना तो क्या, किसकी स्थिति पैदा हो जाएगी? डिसकंटेंट मतलब असंतुष्टि की। और अगर ज्यादा दिन हुआ तो हो सकता है कि लोग अपना आपा खो दें और हिंसा पर उतारू हो जाएं। तो ये कह रहे हैं कि इतनी देर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ कंक्लूडिंग है ये। दिस इज अ हाईली इंस्पिरेशनल स्पीच गिवन बाय हिम, ये काफी इंस्पिरेशनल है। इंस्पिरेशनल इन द सेंस जिससे लोगों को सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है। वो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हैं और इसीलिए वो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए कहते हैं, लोग जो है क्या हो पाए, काफी इंस्पायर हो पाए। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ एजुकेशन, इसमें काफी ज्यादा शिक्षा है। शिक्षा ये है कि हर तरह से हम लोगों को आजादी चाहिए, न्याय का अधिकार चाहिए सभी तरह से। फॉर द पीपुल दैट नो सोसाइटी कैन गेन प्रोग्रेस अनलेस देयर इज इक्वलिटी अमंग द पीपल, ठीक है। यहाँ पर शिक्षा किसके लिए है? लोगों के लिए है। दैट नो सोसाइटी कैन गेन प्रोग्रेस, ये रही वो जो शिक्षा दी है इन्होंने ना, वो ये रही। दैट नो सोसाइटी कैन गेन प्रोग्रेस अनलेस देयर इज इक्वलिटी अमंग द पीपल, कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता है अनलेस, कब तक तरक्की नहीं कर सकता है? जब तक कि वो लोगों में बराबरी का माहौल अगर नहीं दे देता है, तब तक वो समाज बराबरी कभी नहीं कर पाएगा, तरक्की कभी नहीं कर पाएगा दूसरे देशों के कंपैरिजन में। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा समरी, काफी इंस्पिरेशनल है और काफी मजेदार है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपना सपोर्ट आप यहाँ पर शो कर सकते हो, क्या करके? लाइक करो वीडियो को, शेयर करो
सोशल ग्रुप में आप जिसमें भी हो, फेसबुक, व्हाट्सएप जिसमें भी हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगेन थैंक यू सो मच।